बटेंगे तो कटेंगे कन्हैया बिल्लारी तो जोड़ने का नारा था, पर ये नारा असल में जो मंशा थी वो वहां पहुंचता दिख रहा है क्या? वही काम कर रहा है क्या? बांट भी रहा है और अब हम काटने भी चले, एक दूसरे को काटते घूम रहे हैं हम। अजब समाज हो गया है हमारा। संदीप भाई, बिहार के संदर्भ में आपने देखिए, अभी बिहार में जो हो रहा है वहाँ केवल अभी मैं देख रहा हूँ, सरकार बने 20 तारीख को, इसलिए अब आज 15-13 तारीख है। सिर्फ और सिर्फ जो है मैं देख रहा हूँ कि अभी जो होम मिनिस्टर नए बने हैं, वो होम मिनिस्टर का पूरा फोकस जो है मतलब अपना लालू परिवार पर है। देखिए, कल ही बयान दिया उन्होंने, आज भी उसको कि लालू के बेनामी संपत्ति को, लालू का भूत जो है ना, अभी भी लालू के बेनामी ये सब जो आप घटना बनाने, उधर किसी की चिंता नहीं है। पूरे बिहार, अभी आज ही जो है कांटी में सवेरे ही लूटपाट हुई 17 लाख की। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है थोड़ा सा भी बेहतर नहीं हुआ, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है। जो हैं ये होम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनने के लिए ज्यादातर की कुछ बोल नहीं पा रही है। पुलिस महकमा जो है पटेल अधिकारी वहां सम्मानित कर रहे हैं गुंडों को जो पीट देते हैं किसी को, और यहां पर ये हो रहा है खुला। ये गृह मंत्रालय अब नीतीश कुमार के पास नहीं है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? इस पूरे घटनाक्रम को, इन कड़ियों को कैसे जोड़ते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की निगाह है। उनको आज हमको जानकारी मिली है कि कुछ जानकारी, जैसे देखिए, वो जानकारी नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि ये जो करुणा सागर जी कह रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ कि नीतीश कुमार हैं अभी, टाइगर अभी जिंदा है, ये मत समझिए। अभी वो देख रहे हैं और उस पर कहीं न कहीं, जैसे ये पूर्णिया में करने वाले थे, DG IG का सब क्या क्या करने वाले थे, नीतीश को पता चला, उन्होंने रोक दिया, तो वो है जानकारी। लेकिन ये इस पर भी जो है नवादा में जो बता रहे हैं ये हुआ है, इस पर भी उन्होंने कांग्रेस दिया है। आपको याद होगा संदीप भाई कि एक बार यहाँ पर बीजेपी के लोगों ने या जो संगठन है उनका, यहाँ पर तीर और तलवार के लिए ऑनलाइन कितना ऑर्डर किया था। नीतीश कुमार को पता चला, तुरंत उस समय सरकार साथ थी, उन्होंने तुरंत रोक लगवा दिया, ये किया। जिन लोगों ने ऑर्डर किया था उन पर कार्रवाई की भी बात करती, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि जो होम मिनिस्टर है ना, पूरा एकदम जो है वो पता नहीं, अभी उनको देखना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर की कैसी स्थिति है, क्या है, इसको कंट्रोल करना है, तो वो एकदम है ही नहीं। तो इसीलिए मामला बिगड़ रहा है, अभी और होगा। और चूंकि वो जानते हैं, ठीक है धीरेन्द्र मुन्ना, पर दरअसल जमीन तो तैयार आप लोग करते हैं ना। एक आंकड़ा है, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, 2024 में 1165 नफरती भाषण दिए गए। इनमें 256 हिंसा के लिए उकसाने वाले थे और 1165 में 931 भाषण बीजेपी और NDA शासित राज्यों में थे, और 54% इजाफा 2023 के मुकाबले। चुनाव जब आते हैं, नफरत का कारोबार, नफरत का बाजार सजने लग जाता है क्या? नमस्ते। सबसे पहले मैं ये बोलना चाह रहा था आपको संदीप जी कि जो ये डिबेट आपने किया है, ये विषय मॉब लिंचिंग का है ही नहीं। अच्छा, ये केस नंबर 408/2025, 23 वर्ष का लड़का सिकंदर FIR करता है घर में चोरी का। वो अपनी माता को दिखलाने के लिए नवादा सदर हॉस्पिटल आता है, जिसमें उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। लौटने के बाद में पता चलता है कि उनके घर में चोर घुस गए थे जब वो माता के इलाज के लिए आए थे सब लोग, और गांव वाले लोग पकड़ करके उनके साथ मारपीट किए हैं। उसमें छोटू मियाँ के नाम के भी उस ग्रामीण में एक लड़का थे जो इनको पकड़े थे और मारपीट में थे। तो ये कहीं सामाजिक रूप से, या इसको मॉब लिंचिंग आप नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन कानून को अपने हाथ में अंग्रेजी कमजोर जिन है, लोगों ने लिया है उसमें 11 लोग आरोपी हैं। मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है। मॉब का मतलब होता है लोगों का एक समूह, एक गुट, 7 से 8 लड़के। ये तो FIR में दर्ज है, जिस FIR का आप जिक्र कर रहे हैं, तो मॉब हो गया।
लिंचिंग जहां पर उसका कान काट जी, दिया गया, मेरे पास दोनों हाथ- कॉपी है। हाथ तोड़ दिया गया, रस्सी से हाथ पैर बांधे गए, पैंट उतार दी गई, इसे लिंचिंग नहीं कहते तो शायद मैं अंग्रेजी नहीं जानता। आप कह रहे हैं ये मामला मॉब लिंचिंग का ही नहीं है, तो क्या है ये मामला? बिल्कुल, उसमें से 11 लोग जो आरोपी है उसमें से 8 पकड़े गए। नहीं, 4 बिहार पकड़े में गए हैं, आज भी 7 कानून नहीं का पकड़े राज गए। है। अच्छा, कानून का राज और है। जो 8 पकड़े गए हैं, मैं नाम आपको पीडीएफ में भेज देता हूं। मैंने करंट अपडेट लेकर के चलिए, और आपकी आपसे अपडेट को बात मान कर रहा लेता हूं, मैंने लिया है। 8 दिन बाद चलिए 8 पकड़ लिए। और जी 11 में से 8 पकड़े गए हैं और ये कोई नफरती दीवार नहीं है। अच्छा, नफरत ये जो एफआईआर हुआ है जो सिकंदर यादव ने किया है, एफआईआर में वो तो चोरी पूरी का है, सारी लेकिन सच्चाई लिखी जाती है। ये कानून अभी को मैं अपने शीतल हाथ से- में जिन लोग ये शीतल से मैं पूछ लूंगा, तो ये शुभेंदु अधिकारी जो मार पिटाई कर रहे थे, लोग मार पिटाई की ना चिकन पैटी बेचने वालों को, गीता पाठ पढ़ने के बाद कौन सा हिंसा का पाठ पढ़ के आए थे, उनका सम्मानित होना उसे कैसे देखते हैं आप? वो भी मॉब लिंचिंग नहीं थी और वो कोई सम्मान नहीं था, वो फूल माला है, वो दिखाइए ना बिल्कुल तस्वीर। गलत है। मैं कह रहा हूं मेरे नेता चिराग पासवान जी और मेरी पार्टी तिलक और टोपी दोनों का सम्मान करने वाले लोग हैं। जब भी कभी ऐसी जरूरत आई है, चाहे समाज के वो किसी भी जाति धर्म वर्ग से आते होंगे, उनके लिए हम लोग खड़े रहने वाले लोग हैं। तो ये ऐसी योगी चीजों को सरकार, कभी हम नहीं सराह सकते योगी जिसमें समाज सरकार में नफरत हो। अखलाक के हत्यारों के खिलाफ केस वापसी की जो अर्जी लगा रही है उसे कैसे देखते हैं आप? ऐसी ही साफगोई मैं यहां भी चाहूंगा आपके मुख से। गलत हो रहा है। देखिए, अगर अपराधी है और उनको अगर इस तरह से कोई भी सरकार, कहीं की भी सरकार हो, अगर उनको एफआईआर लेकर के और उनको करती है, तो ऐसी चीजों का हम आपने नहीं कभी सुना है समर्थन कर 302 की सकते। एफआईआर ऐसे 10 साल बाद वापस हमारे ले ली नेता, जाए, हमारी पार्टी का साफ साफ केस वापस ले लिया जाए, ऐसा होता है? कभी सुना है आपने? नहीं, कई जगहों पे ऐसा हुआ है, लेकिन क्या मामला है, लेकिन अगर कोई बड़ा अपराधी होता है इस तरह का, तो उनका लेना बेहद ही बिल्किस बानों इसको के कभी अच्छा सराहा बलात्कारियों नहीं जा का सकता है। ढोल नगाड़ों लेकिन के पूरी साथ जान- सम्मान किया जाना, कांधों पे बिठाकर घर ऐसे लाया जाना जैसे युद्ध जीत कर आए हों, ये एक वाकया थोड़ा है। कहां कहां आपने चुप्पी साधी हुई है? मैं और कह कब रहा तक हूं, चुप्पी साधेंगे वीरेंद्र मुन्ना? संदीप जी, मैं और मेरी पार्टी चिराग पासवान चुप्पी साधने वालों में से नहीं है। इसीलिए तो आप लोग भी कभी कभी हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप सच बोलिए, और उसी सच का नतीजा है कि नवादा की घटना चोरी की घटना थी। आपको इसको करेक्ट करने के लिए मैं आग्रह करता हूं कि इसको correct कर शीतल लीजिए। प्रसाद सिंह चोरी की घटना बता रहे हैं, ये मॉब लिंचिंग है ही नहीं। 11 आरोपी हैं एफआईआर में, खुद अपडेट मुझे दे रहे हैं कि 8 आदमी गिरफ्तार हो लिए। ये मॉब लिंचिंग नहीं तो क्या है? किसी का कान काट दो, हाथ तोड़ दो, पैंट खोल दो, निजी अंगों पर पेट्रोल छिड़क दो, ये मॉब लिंचिंग नहीं है। नई परिभाषा बता रहे हैं। अरे एक घटना की बात नहीं है भाई, 23-24 में 23 लोगों की मॉब लिंचिंग हुई है, रिकॉर्ड पर है एनसीआरबी के। जून 2024 में छत्तीसगढ़ में 2 मुस्लिम मैन कैटल स्मगलिंग के नाम पे पीटे गए, तीसरा भी, 2 तो वहीं मर गए, तीसरा अस्पताल में जाके मर गया। जून 2024 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में मोहम्मद फरीद को इसी तरह से एक मॉब ने ईद सेलिब्रेशन के बाद पीट के मार डाला। जून 2024 में गुजरात में 23 साल के एक मुस्लिम युवा को इसी तरह से पीट के मार डाला क्रिकेट मैच के बाद। सितंबर 2024 फरीदाबाद हरियाणा, साबिर मलिक को, माइग्रेंट वर्कर था, रैग पिकर था, इसी तरह से बीफ कंजम्पशन के झूठे आरोप में पीट के मार डाला। सिर्फ अखलाक की बात थोड़ी है भाई, लाइन लगी हुई है, पूरे देश में जहर बांट दिया गया है एक ट्वीट और तमाम लोग व्हाट्सएप किया गया है। जहर का शीतल भाई, इस्तेमाल कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के जी, जो अध्यक्ष जी। हैं और लोकसभा सांसद भी, वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश के जिला झाबुआ के गांव पाटड़ी चौकी क्षेत्र में ईसाई समाज के रावजी डामर जी को जबरन जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर करना और मना करने पर उनके साथ मारपीट करना भीड़ तंत्र और धार्मिक फांसीवाद का खतरनाक उदाहरण है। नहीं, उसके तो
उसके तो दर्जन भर वीडियो रोज आते रहते हैं। यहीं बगल में गाजियाबाद में बैठ के एक सज्जन हमारे राष्ट्रीय ध्वज को आग लगाने और सब जगह भगवा फहराने की बात करते हैं, गांधी को गोली मारने की बात करते हैं, और बाकी जितने, वो तो पूरा हिटलर की तरह रोज बयान देते हैं, रोज उनके वीडियो आते हैं। कोई कानूनी कार्रवाई होती है? और एक ट्वीट कर देने पर किसी मुस्लिम युवक को या दूसरे अल्पसंख्यक को हम जेल में जाते हुए और जेल में जमानत न पाते हुए देख रहे हैं। फिर आपने जो अखलाक के मर्डर में बताया, शबनम इससे जो शर्म की बात क्या होगी? धर्मपत्नी है अतहर हुसैन की, शीतल भाई, उनका ये कहना हम मुस्लिम होने का क्या क्या हमें झेलना पड़ेगा, ये शब्द अभी भी गूंज रहे हैं मेरे कान में। मुस्लिम होना कसूर हो गया, गुनाह हो गया की बात है संदीप भाई। नहीं, हमारा देश ऐसा नहीं था, हम पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं है भाई। हम क्यों उनसे मुकाबला कर रहे हैं और क्यों उनको हराने में लगे हैं इन सब चीज़ों के जरिए? ये बहुत ख़राब है, बहुत ही दर्दनाक है, बहुत बेदर्द है और बहुत ही मतलब शर्मनाक है ये। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक है कि हमारे राष्ट्रीय मीडिया में सिर्फ संदीप चौधरी की ये जिम्मेदारी है कि वही इस मामले पे बहस करे। बाकी सब लोगों ने क्या कर लिया है भाई? वो आपने ठीक कहा कि जरा जरा सी बात पर जो बताया करते थे कि किसने उसको मारा, अब उनको नहीं समझ में आ रहा अखलाक को किसने मारा। उनको नहीं समझ में आ रहा कि इसमें सजातीय मामला है मुख्यमंत्री का। इन चीज़ों के ये सवाल गायब होना, ये इससे शर्मनाक क्या हो सकता है भाई? संदीप भाई, बहुत शर्मनाक स्थिति है। और ये घटना एक सीरीज है पूरी। और आपने देखा ही वो जो मैटर है गुजरात वाला, जो सुप्रीम कोर्ट तक गया, उस बेचारी बेबा का, जिसके पूरे परिवार को मार दिया गया था और मारने वालों को पूरा जो भी मारने वाला क्या सामूहिक बलात्कार किया गया, जिनको वो भाई या चाचा कहती है। और आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, चाचा तो अपने पिता को कहा जाता है चाचा। अगर घर में आपके पिता का कोई बड़ा भाई है, वो पिता कहलाएंगे, आप अपने पिता को चाचा कहते हैं। इसके बाद अमेरिका की एजेंसी आपको जब पढ़ के आपके बारे में कोई रिपोर्ट दाखिल करेगी, या डेम इंस्टीट्यूट स्कैंडिनेविया का बताएगा कि आपके यहाँ लोकतंत्र में क्या हो रहा है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ आपका क्या रिकॉर्ड है, तो आप छाती पीटेंगे कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। ये भारतीय संस्कृति है क्या? क्या ये गंगा जमनी तहजीब है? और बटेंगे तो कटेंगे। एकजुटता का अगर ये पैगाम है तो सही है, लेकिन दरअसल इसे इस्तेमाल बांटने और काटने के लिए किया जाए तो ये देश किस दिशा में जाएगा, हम कहाँ जा रहे हैं, इस बारे में ज़रा सोचिए। वीकेंड है आज, बस इतना ही। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।